नमस्कार दोस्तों, अक्सर लेडीज मेरे पास आती हैं ये कंप्लेन लेकर के कि उनको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। पीरियड्स ना हो रहे हों और आपको लगातार कई महीने तक पीरियड्स स्किप हों तो हमेशा ध्यान रखिए कि जांच करानी बहुत ज़रूरी होती है। पीरियड ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, पीसीओएस पीसीओडी की बीमारी हो सकती है, मगर कुछ केसेस में पीरियड ना होने का एक कारण होता है जिसको हम लोग हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, जो पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में पीरियड्स सप्रेस हो जाते हैं। पिट्यूटरी में अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो रहा है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण जो उसका होता है वो एलोपैथी की दवाएं होती हैं। उनमें से सबसे कॉमन जो दवा होती है वो एंटासिड्स होती हैं। तो चेक कर लें, अपने डॉक्टर से मिल लें, चेक कर लें कि कोई एलोपैथी की दवा जिसका आप सेवन कर रही हैं उसकी वजह से प्रोलैक्टिन तो नहीं बढ़ रहा है। मगर अगर कोई ऐसा कारण नहीं नजर आ रहा है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन बढ़ना चाहिए, तो आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि आपका एक एमआरआई पिट्यूटरी जरूर करा दें। कभी कभी एक रेयर डायग्नोसिस होती है, पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में माइक्रो एडिनोमा हो जाता है, यानी कि ग्लैंड्स में छोटा सा ट्यूमर आ जाता है। अब ये पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा एक्चुअली में एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड में बढ़ता है। ये 10 मिलीमीटर से छोटा होता है, इसीलिए इसको माइक्रो एडिनोमा कहा जाता है। अगर ये 10 मिलीमीटर से ज्यादा होता है तो इसको मैक्रो एडिनोमा कहा जाता है। पिट्यूटरी एक पी साइज्ड, एक मटर के बराबर ऑर्गन होता है जो कि नोज के पीछे ब्रेन में होता है। मैक्रो एडिनोमास जो होते हैं, यानी कि बड़े वाले जो ट्यूमर होते हैं, वो फंक्शनिंग हो सकते हैं या नॉन फंक्शनिंग हो सकते हैं। फंक्शनिंग मैक्रो या माइक्रो एडिनोमास जो होते हैं वो हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं। ना ये होता ही क्यों है? पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा हमेशा जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से डीएनए पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल्स का चेंज हो जाता है। ये म्यूटेशन या तो इनहेरिट होते हैं या ये एक्वायर्ड हो सकते हैं। इन योर लाइफ टाइम ये म्यूटेशन हो सकते हैं। ये म्यूटेशन कभी कभी रेडिएशन या कार्सिनोजेनिक केमिकल से भी हो सकते हैं। मगर बहुत सारे पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं जिनका कोई कॉज नहीं होता है। इसके सिम्टम्स अक्सर पीरियड्स का ना आना होता है, लेकिन मेल्स में भी तो हो सकता है। इसके सिम्टम्स ये भी हो सकते हैं कि आपको आपके विजन जो है उसमें दोनों आउटर साइड में विजन जाने लग जाए, आपकी स्किन मोटी होने लग जाए, आपकी स्वेटिंग बढ़ जाए और स्वेटिंग में स्मेल आने लग जाए, जोड़ों में दर्द हो जाए, भारी हस्की आवाज हो जाए, आपके फेशियल फीचर्स बदलने लग जाएं, जैसे कि आपका जॉ लंबा होने लग जाए, नाक लंबी होने लग जाए, लिप्स मोटे मोटे होने लग जाए, हैंड्स और फीट का साइज, आपके जूते का नंबर बदलने लग जाए। तो ऐसे में पिट्यूटरी माइक्रो या मैक्रो एडिनोमा का जो कि फंक्शनिंग हो उसका शक होता है। मैं आपको एक केस दिखाता हूं, रिसेंट का ही केस है। एक फीमेल 18 महीने की हमारे पास आई जिसको कि पीरियड नहीं हो रहे थे। उसको जब इन्वेस्टिगेट कराया तब ये पता लगा कि उसके 6/5 मिलीमीटर का लेफ्ट पिट्यूटरी फोजा में एक वेल डिफाइंड माइक्रो एडिनोमा है। उसकी पिट्यूटरी की जो डंठल है, पिट्यूटरी स्टॉक जिसे कहते हैं, वो भी लेफ्ट साइड में डेविएट हो गई है। ये बात है मई 2024 की। नवंबर 2024, 10 नवंबर 2024 जब उसका दोबारा हम लोगों ने टेस्ट कराया तो रिपोर्ट एमआरआई की क्या आई? एंटीरियर पिट्यूटरी नॉर्मल, जिसमें कि कोई भी गांठ नहीं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑब्वियसली नॉर्मल, और पिट्यूटरी की जो डंटल थी जो लेफ्ट साइड में डेविएटेड थी वो स्ट्रेट हो गई। ये कंपैरिजन है। केवल 6 महीने लगे माइक्रो एडिनोमा को ठीक होने में,
मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में माइक्रो एडिनोमा बहुत सारे ठीक किए, लेकिन ये 6 महीने में ठीक होने वाला, सबसे जल्दी ठीक होने वाला ट्यूमर है। माइक्रो एडिनोमा है पिट्यूटरी का, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 6 महीने में भी पेशेंट ठीक हो सकता है, उसको 3 साल भी लग सकते हैं। ये पेशेंट की इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि उसको मेरी दवा कितना उसने रिस्पॉन्ड किया, उसकी जो अंदर के वाइटल सिस्टम्स हैं उन्होंने कितना रिस्पॉन्ड किया होम्योपैथी की दवा को। इसलिए जब भी किसी होम्योपैथ के पास जाएं, धैर्य बना करके इलाज करें। आपको जल्दी भी आराम मिल सकता है, आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, मगर माइक्रो एडिनोमा मेरे पास जितने केस आए, एक केस को छोड़ करके कोई भी ऐसा केस नहीं रहा जिसको हम होम्योपैथी से ठीक न कर पाए। अगर माइक्रो एडिनोमा की, पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा की डायग्नोसिस बने, एक बार किसी अच्छे होम्योपैथ से जरूर मिले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।